क्या ये दोनों एक साथ होने संभव नहीं है? इसलिए नहीं है कि आप समझ सकती हैं कि छठे चरण में जितने लोगों ने आवेदन दिया है, अब इसमें से बहुत सारे लोग मेधा सूची में आएंगे जी, जिनकी नियुक्तियां हो पाएंगी। स्वाभाविक रूप से जितनी रिक्तियां रहती हैं उससे ज़्यादा आवेदन आते हैं। कुछ लोग इन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्त नहीं हो पाएंगे या इन रिक्तियों में सामंजित नहीं हो पाएंगे, तो फिर उनके लिए अगले चरण में हम लोग उनको मौका देते हैं। अब दोनों एक साथ समानांतर चला है तो फिर ऐसे जो पहले चरण में छूट जाते हैं या जो नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वाभाविक रूप से अधिकार बनता है, उनका ये हक होता है कि इस बार अगर नहीं हुआ तो अगले चरण में भी वो अभ्यर्थी बने, तो अपने इस अधिकार से वो मरहूम हो जाएंगे, जो उचित नहीं होता है। नहीं तो हम तो दोनों चरण की नियुक्तियां समानांतर करके, हमें तो रिक्तियां भरनी है, हमें तो शिक्षक बहाल करने हैं, हमें तो शिक्षकों को बहाल करके अपने छात्र छात्राओं को शिक्षित बनाना है। हम कहाँ रुकते, हम तो दोनों साथ कर देते। बिल्कुल। तो देखिए, साथ करने के पीछे की क्या दिक्कतें हो सकती हैं और साथ नहीं करने के पीछे क्या मजबूरियां हैं, इसे भी समझने की जरूरत है। और देखिए, ये सिर्फ और सिर्फ आपके हित से जुड़ा हुआ है। अभ्यर्थियों को भी ये समझने की जरूरत है कि आखिर ये दोनों चीजें साथ साथ क्यों नहीं चल सकती हैं। दिसंबर और जनवरी सीसेट पास अभ्यर्थियों को लेकर के सरकार क्या सोच रही है सर? क्योंकि सीधे ये सारी चीजें जो हैं वो शिक्षा से भी जुड़ती हैं, एम्प्लॉयमेंट से भी जुड़ती हैं और ये कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को भी कोरिलेट करती हैं सर। तो ऐसे में इन लोगों का इंतजार कब तक खत्म हो पाएगा? किन लोगों का, क्षमा कीजिएगा, हम समझे नहीं। दिसंबर और जनवरी सीसेट पास जो अभ्यर्थी हैं सर, उन लोगों को लेकर के भी कई कंसर्न सामने आ रहे हैं कि आखिर उनकी स्थिति क्या है, उनको लेकर सरकार का कंसर्न कितना है? नहीं, उनका तो हमने उनका 7वें चरण में आने वाला है ना। वो 7वें चरण, ये प्रक्रिया पूरी होगी और उसके तुरंत बाद बची हुई रिक्तियों का आकलन करके हम लोग 7वें चरण की रिक्तियां घोषित करेंगे और उस पर आवेदन आमंत्रित करेंगे, उसमें आ जाएंगे। और सबसे बड़ी बात एक और, हम आपके चैनल के माध्यम से जो टीईटी एसटीईटी पास अभ्यर्थी हैं उनको बताना चाहते हैं कि अभी देखा होगा सब लोगों ने कि केंद्र सरकार ने जो एनसीटीई है, नेशनल काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, टीचर्स एजुकेशन, जो एनसीटीई भारत सरकार की संस्था है, जिसके माध्यम से वहाँ पर वो लोग ये टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, जो हम लोगों का भी एक तरह से वही मॉडल फॉलो करते हैं। तो वो जो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन है, एनसीटीई, उन लोगों ने अब ये फैसला लिया है कि अब जो एक बार एसटीईटी क्वालिफाई कर जाएंगे तो वो फिर सदा के लिए क्वालिफाइड माने जाएंगे। क्योंकि अभी तक जो व्यवस्था थी कि एक बार पास करने पर उसके जो अगले बार रिक्तियां आती थी उसी तक उसकी मान्यता रहती थी, फिर अगली रिक्तियां आने के लिए फिर से उनको क्वालिफाई करना पड़ता था वहां पर एलिजिबिलिटी के लिए। तो अभी कल ही परसों में ये वहां फैसला हुआ है और हम लोग उसको बिहार में भी लागू करने जा रहे हैं। यह भी आपके चैनल के माध्यम से हम अपने अभ्यर्थियों, देखिए, जो ये तमाम अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक और बड़ी खुशखबरी कि आपको बार बार क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, आपको उसके लिए बार बार प्रतियोगिता परीक्षाओं में बैठने की